अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अयूब साबिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची से हमें अपडेट कर रहे हैं जावेद पारेख। ख़वातीन की हौसला अफजाई तारीखी कारनामा दी फ्रीडम की जानब से ख़वातीन मोटरसाइकिल रैली का इनअकाद। कराची ताजर अलाइंस और मोतीवाला इको मार्केटिंग की जानब से ख़वातीन को 24 कैरेट गोल्ड मेडल देने का ऐलान। मोतीवाला इको मार्केटिंग ने दी फ्रीडम ख़वातीन मोटरसाइकिल रैली की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। दी फ्रीडम की जानब से लाखों के तोहफ़ कई 100 लीटर पेट्रोल देने का ऐलान। ख़वातीन मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम कराची ताजर अलाइंस और मोतीवाला इको मार्केटिंग की जानिब से 24 कैरेट गोल्ड मेडल ख़वातीन को देने का ऐलान। दोहा ज्वेलर्स और बिल्डर्स ताजरान की जानिब से तोहफ़ और ख़वातीन को कई 100 लीटर पेट्रोल के वाउचर देने का ऐलान है। तावन बुराए मोतीवाला इको मार्केटिंग के स्पॉन्सर्स हैं मेक बिल्डर्स, जमानी बिल्डर्स, शेडो मोतराज, सोनिका बिल्डर्स, शायान आइकोनक, अल जन्नत ग्रुप, मेट्रो ग्रुप, मेट्रो बिल्डर, पूनावाला बिल्डर, ओके बिल्डर, आइडियल बिल्डर्स, फेबेबी बिल्डर्स, दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, रोज़नामा इत्तफाक, रफ्तार वेलफेयर, इंटरनेशनल एक्सप्रेस, हाशमानी बिल्डर्स, बुर्ज अल हरम लियाकताबाद, विंग्स कंस्ट्रक्शन, आइडियल गोल्ड, फेस्टा नाज़माबाद और IB बिल्डर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको माशाल्लाह शील्ड से नवाजा गया, थोड़ा सा बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सना उरूज कराची की शेरनी के नाम से मशहूर हूँ और यहाँ पे आने का मेन मकसद इस वुमेन रैली में आने का मेन मकसद था कि ख़वातीन को मुझसे ताकि मोटिवेशंस मिलें। ऑलरेडी हौसला अफजाई मिल रही है। जो ख़वातीन बाइक चलाते हुए डर रही हैं, जो घरों से निकलते हुए डरती हैं, जिनके हौसले पस्त हो रहे हैं, उनको मुझसे कुछ सीखने को मिले। मेन मकसद ये था। लक़ब क्यों मिल रहा है? वजह ये है कि मैं रात को 3:30 बजे तक भी काम करती हूँ। क्या आप क्या करते हैं? फूड पांडा राइडर हूँ मैं। फूड पांडा राइडर। जी जी। पहले ये जो मुझे बताएं कि काफी टाइम के बाद थोड़ा से अच्छे से थोड़ा अवेयरनेस आया, हमारी बहनें बाइकें चला रही। बिल्कुल याद होगा, हम अपने बचपन में हमने देखा था कि 50 स्कूटर आई थी खवातीन के लिए, वेस्पा आई थी खवातीन के लिए। मर्दों ने कब्जा जमा लिया, औरतों को एक जगह पे कैद कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें स्कूटी नहीं चला रही, 125 भी चला रही, 70 भी चला रही है, हेवी बाइक भी चला रही है। तो हमारी बहनों से आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट होना चाहिए कि वो भी बाइकें चलाएं, क्योंकि आप तो रात के अंधेरी रात में माशाल्लाह ये बिजनेस कर रहे हैं और माशाल्लाह फूड पांडा के जिस दिन खवातीन बाइक चलाना सीख लेंगी, रोड पर निकलेंगी, तो उस दिन हमारे कराची का माहौल भी अच्छा होगा और वो रिक्शों के पीछे बैठने से बचेंगी। फिर वो खुद बाइक चलाना सीखेंगी तो अपने काम खुद निपटा सकती हैं। वो नोट किया, काफी औरतों को बसों में, रक्शों में काफी हरासमेंट किया जाता है। बिल्कुल, उस चीज से भी जो है ना, ये इनको निजात हासिल होगी अगर खवातीन राइडर बनती हैं, रोड पर निकलती हैं और हिम्मत और हौसले से काम लेती हैं, तो हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो बाइकें चलाना चाहिए, खवातीन को बाइकें नहीं चलाना चाहिए, ना करीम और उबर चलाना चाहिए। वजह ये है कि आपके पीछे अगर कोई वुमेन राइडर अगर बाइक चलाती है, बाइकें में चलाती है उबर में, तो वो मर्दों को पीछे बिठा रही हैं। ठीक है, वो मुनासिब नहीं है। बाइक चलाना चाहिए। बिल्कुल, किसी डिलीवरी सर्विस करने वाली कंपनी में आप काम करें, आप अपने घर के जो काम है और आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, आप अपनी खुद बाइक पे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकते हैं। लेकिन मर्दों को जो ये आजकल लड़कियां दे रही हैं उबर करीब में, वो गलत है, वो गैर मुनासिब है, मैं उसको नहीं मानती। आपकी आवाज को जरूर सुना जाएगा और जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में आना चाहिए अवेयरनेस, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। और टैलेंट को आगे लेकर आना चाहिए। जो टैलेंटेड खवातीन हैं उनको आगे लाना चाहिए और पाकिस्तानी आवाम तो मुझे अप्रिशिएट कर रही है। अरबाब इख्तियार को भी चाहिए कि वो मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे जो है ना मुझे अवार्ड दें। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों को, अल्ताफ पारे का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा पुरखुलूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह दी फ्रीडम एक इदारा, एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान। इन्होंने एक समझे कि मुनफरिद स्टाइल में माशाल्लाह एक रैली का एहतमाम किया। ये उन खवातीन की बाइकों की रैली थी जो कि किसी न किसी हवाले से ना सिर्फ बिजनेस करती हैं, रोडी राइडर हैं और माशाल्लाह समझे कि फूड पांडा बाइक या मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता है। तो आए आयशा चौधरी साहिबा गालिबन मेरे दरमियान मौजूद हैं, आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप कुछ कहेंगे? माशाल्लाह ये आपकी रैली, आपकी जो तवक्कात जो वाबस्ता थी, कैसे रही?
जी बहुत अच्छी, मेरी सारी तवक्कात बहुत अच्छे से मेरी सारी राइडर्स, मेरी सारी बहनों ने पूरी की है। और उसके साथ मेरे साथ शामिल है मोतीवाला भाई, जिन्होंने बहुत यहाँ पर आके माशाल्लाह इन लोगों का हौसला बढ़ाया है और हम सब का भी बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इनके साथ कोलैबोरेशन रखेंगे और हम जो भी काम करेंगे वो इनकी नॉलेज में लाते रहेंगे। यार मेमन मोतीवाला साहब, आप माशाल्लाह जिस महफिल में जाते हैं वो महफिल में न सिर्फ चाचान लग जाते हैं बल्कि भर के हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। और क्यों खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि आप अपने सारी खुलूस मोहब्बत चाहते सबकी लेके जाते हैं। तो सर ये कैसा रहा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात जानता हूँ कि तोहफ़ा अल्लाह ताला की नेमत और रसूल की सुन्नत है, और ये अगर किसी को आप दे दो तो मैं जो तमाम तैयारी कर रहा हूँ मेरे मरने के बाद दिल की तिजोरी में फिट होकर सर का ताज बन के लोगों की मुस्कुराहट के साथ दुआओं में मिलूँ, ये सारी काविशें उसकी हैं। वरना तो अल्लाह ताला का मेरे पास दिया सब है, लेकिन मेरे वतन के अंदर बहुत सी कमियां ऐसी रह गई जिसकी वजह से ख़वातीन को आलमी मुआशरे में, दुनिया की 8.5 अरब आबादी, दुनिया के 196 ममालिक, वहाँ पर वो मकाम ना मिल सका जो होना चाहिए था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दी फ्रीडम आयशा चौधरी ने पाकिस्तान में पहला अनोखा काम इसलिए किया कि अपनी नज़रों से और कानों से देखने के बाद, सुनने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वुमेन रैली में शिरकत की और तहाइफ के साथ मैंने यहाँ पर जो गोल्ड मेडल आयशा चौधरी को दिया। तो मैं पाकिस्तान का पहला बिजनेसमैन हूँ जिसने किसी खवातीन के इस काम पर हौसला अफजाई के लिए आयशा चौधरी को 24 कैरेट गोल्ड का गोल्ड मेडल दिया है। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इनसे कोलैबोरेशन जारी रहेगा। मोतीवाला इको मार्केटिंग और हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, और दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, ओके, शायान बिल्डर, अल जन्नत ग्रुप, जुमानी बिल्डर एंड ये मेरे वो दोस्त हैं जो कहते हैं अयाज जो भी बांटना हो बांट के आना, परवाह नहीं है। तो ये उनका एतबार मुझ पर है, जिनके लिए मैं उनको खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। दुआओं में रखिए याद इस बात के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आयशा चौधरी साहबा, आइंदा भी माशाल्लाह इसी टाइप के, इसी नौइयत के प्रोग्राम होते रहेंगे। और दूसरा ये कि आपकी जानिब से एक पैगाम जाना चाहिए कि हुकूमती सतह पे भी कोई हमारी रोडी राइडर, ये जो राइडिंग करती है हमारी बहनें, उनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो एजाज़ात तमगात बड़ी बड़ी शख्सियत को दिए जाते हैं, तो ये हमारी बहनें जो कि रोजी रोजगार के हवाले से माशाल्लाह इस फील्ड में आ रही हैं, तो उसको भी कोई एजाज़ात दिए जाए, कुछ कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हुकूमती सतह पे भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हुकूमत भी इन लोगों को इजी इंस्टॉलमेंट पे, आसान एक साथ पे इन लोगों को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करे जिससे इंडिपेंडेंट हो सके और ख़ुद अपने काम अपनी मर्जी से कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।